वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे सेक्शन 2 से। तो बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे जिसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन, और एंड में हम एक समरी और डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे जिसमें खास तौर पे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टेप वाइज इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो दैट इज सिंपली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का फैक्टर ऐड हो जाता है। इसको हमने पहले जब हम डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे, प्रॉमिस की, प्रॉमिजी की, प्रपोजल की, तो वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें अब जो फोकस हमारा है वो इन्फोर्सेबिलिटी पर है। सो एक एग्जांपल है कि अमजद एग्रीज विद हबीब टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000। तो ये पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया जो कि इन्फोर्सेबल है। तो बेसिकली पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया है कि एक पार्टी जो है वो पैसे देगी और दूसरी पार्टी जो है उसके अगेंस्ट अपनी कार सेल कर देगी। तो इफ़ अमजद रिफ्यूज़ टू डिलीवर कार तो हबीब में सू अमजद, यानी वो हबीब जो है अपने केस को इन्फोर्स करवा सकता है। इसी तरह इफ़ हबीब रिफ्यूज़ टू पे फॉर कार अमजद में सू हबीब, तो अमजद भी इन्फोर्स करवा सकता है। जहाँ पर दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती हों उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है वो है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक साइड की पार्टीज जो हैं इन्फोर्स करवा सकती हैं और दूसरी साइड की पार्टीज जो हैं वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती। तो इसको अगर हम सम अप करें तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, जिसके साथ दूसरी पार्टी ने कोई डिफॉल्ट किया होता है, तो उसे हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, यानी जिस पार्टी को शिकायत है। और नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, जिस पार्टी ने कुछ गलत किया होगा उसके पास ऑप्शन नहीं होगा वॉइड करने का, ऑप्शन जो होगा वो एग्रीव पार्टी के पास होगा। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं तो आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर ₹1 million टू आजम। तो बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट। तो एक्चुअली उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पेमेंट भी रिसीव कर ली, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है। जो कॉन्सेंट है वो कोर्जन से ऑब्टेन की गई है, यानी डरा धमकाकर हासिल की गई है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जब अगर कोर्ट में ये साबित कर दिया जाता है कि जो थ्रेटनिंग यूज़ हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, बट आजम हैज़ नो राइट टू इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। यानी अब बाबर की मर्जी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हो या ना हो, और ये ऑप्शन आजम के पास नहीं है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वो ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज उसको इन्फोर्स करवा सकती हैं, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है इन्फोर्स करवाने का और दूसरी पार्टी के पास इन्फोर्स करवाने का ऑप्शन नहीं होता। फिर हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है लॉ में कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी इन्फोर्सेबल वो पहले तो होता है लेकिन बाद में वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता। बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, तो तब वो वाइड बनता है जब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी पॉइंट पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जब वो बनाया गया था, बाद में लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट, जिसमें कंसर्ट्स करवाने थे, उसके लिए एक रेंटल एग्रीमेंट कर लिया गया। लेकिन हुआ ये कि हॉल में जो है आग लग गई इवन बिफोर द फर्स्ट कंसर्ट जो है वो वहाँ पर हो सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया था तो तब वो वैलिड था एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, लेकिन बाद में वो वाइड हो गया क्योंकि जब आग लग गई तो उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं रहा। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वाइड हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं रहा।
अब वॉइड एग्रीमेंट को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लॉ में गिवन है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एग्जैक्टली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है उसका अपोजिट है कि एग्रीमेंट है और वो लॉज में इन्फोर्सेबल है ही नहीं, इज सेट टू बी वॉइड। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब एनिशो होता है, यानी वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी ये किसी टाइम पर भी इन्फोर्सेबल था ही नहीं। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। मारिया अ माइनर बोरोड ₹100,000 फ्रॉम लैला एंड एग्जीक्यूटेड मॉर्गेज ऑफ हर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लैंडर। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक माइनर जो है उसको लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड ही नहीं है, और माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है बिकॉज मारिया इज़ नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो लैला है शी कैन नॉट लीगली इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट अगेंस्ट मारिया। तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम पर इन्फोर्सेबल था ही नहीं, शुरू से ही इन्फोर्सेबल नहीं था। अब अगर हम डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जाता है कि जो इन्फोर्सेबल होता है बाय बोथ पार्टीज, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो दोनों ही इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज इन्फोर्स करवा सकते हैं, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल है। फिर हम देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले इन्फोर्सेबल था, जबकि अब इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके मुकाबले में जो वॉइड एग्रीमेंट है इट वाज नेवर इन्फोर्सेबल, यानी वो वॉइड अब एनिशो होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। इसी तरह डिफरेंस क्लियर होना चाहिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।